nitrogens, oxides of nitrogen. On combining with oxygen, nitrogen form 5 oxide, for example, nitrous oxide, N2O, nitric oxide, NO, nitrogen trioxide, N2O3, nitrogen dioxide, NO2, or dinitrogen tetroxide, N2O4, and dinitrogen pentoxide, N2O5. These are given as follow. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है कंबाइन होता है, 5 ऑक्साइड देता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NaO, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, या फिर डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 एंड डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5. दिस आर गिवन एज फॉलो. डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड कलरलेस गैस है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कलरलेस गैस है, फिर डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ब्लूइश लिक्विड है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड ब्राउन गैस है, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड कलरलेस सॉलिड्स है. इसका एसिडिक नेचर इंक्रीज होते रहता है. प्रिपरेशन, दिस ऑक्साइड आर प्रिपेयर एज फॉलो. तो डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो है कैसे प्रिपेयर होता है. सो प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें अमोनिया नाइट्रेट थर्मल डिकम्पोजिशन में जाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है. फिर डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, आयरन के साथ, और हीटिंग होता है. तो क्या होता है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड और फेरिक और डाइहाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है. फेरिक डाइहाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज 2 प्रिपरेशन ऑफ NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होता है. डाइनाइट्रोजन रिएक्ट करता है डाइऑक्सीजन के साथ, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन रहता है, 3000 डिग्री सेल्सियस में रहता है. डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होता है. 3 मोल्स ऑफ कॉपर रिएक्ट करता है 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ, तो 3 मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट डाइल्यूट और कोल्ड में रहता है. डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फिर 4 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होता है. फिर फेरिक सल्फेट रिएक्ट होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ, तो फेरिक सल्फेट नाइट्रोजन ऑक्साइड डार्क ब्राउन लेता है, थर्मो डिकम्पोजिशन देता है, तो फेरिक सल्फेट और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्योर गैस फॉर्म होता है. तो FeH2O6SO4 रिएक्ट होता है NO के साथ, तो FeH2O5NOSO4 फॉर्म होता है और थर्मल डिकम्पोजिशन होता है. तो फेरस सल्फेट नाइट्रोजन ऑक्साइड 5 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होता है. प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ -20 डिग्री सेल्सियस में. डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड पे ब्लू सॉलिड फॉर्म होता है. फिर प्रिपरेशन ऑफ NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कॉपर 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड्स, कॉन्सेंट्रेटर कोल्ड रहता है और फॉर्म करता है कॉपर डाइनाइट्रेट के साथ, 2 मोल्स ऑफ NO2, 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ, 2 मोल्स ऑफ लेड डाइनाइट्रेट के साथ थर्मल डिकम्पोजिशन, 2 लेड ऑक्साइड के साथ 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है. प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है 4P4O10, 2 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉस्फर ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड रिएक्ट करता है ओजोन के साथ और क्या फॉर्म होता है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और वाटर फॉर्म करता है. 4 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो है रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड हीट, 4 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, फिर 2 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और ऑक्सीजन. शेप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर नेक्स्ट इज N2O3 प्रिपरेशंस. डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड्स का प्रिपरेशन जो है कैसे होता है. नाइट्रोजन ऑक्साइड को
रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से -20 डिग्री सेल्सियस में। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड पेल ब्लू सॉलिड फॉर्म होता है। फिर फोर्थ में प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कैसे फॉर्म होता है? कॉपर रिएक्ट होता है 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड से और कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होता है। 2 मोल्स ऑफ NO2 2 मोल्स ऑफ H2 फॉर्म करता है। फिर 2 मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट थर्मल डिकम्पोजिशन में जाता है। 2 मोल्स ऑफ लेड ऑक्साइड 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन फॉर्म होता है। 4 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट होता है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। फिर प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटऑक्साइड। ये कैसे फॉर्म होता है? 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड्स P4O10 फॉर्म होता है। 2 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटऑक्साइड 4 मोल्स ऑफ HPO3 फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म होता है। फिर डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ ओजोन के साथ, तो 2 मोल्स ऑफ तो डाइनाइट्रोजन पेंटऑक्साइड ऑक्सीजन फॉर्म होता है। फिर 4 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड के साथ, हीट होता है 4 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड 2 मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटऑक्साइड ऑक्सीजन फॉर्म होता है। फिर शेप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो N2O का जो शेप है N ट्रिपल बॉन्ड N टूवर्ड्स ऑक्सीजन में जाता है। NO में नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहता है और हर एक नाइट्रोजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। N2O3 में O डबल बॉन्ड N लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड N जो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है N डबल बॉन्ड O, तो N2O+1 है, NO+2 है, N2O3+3 है। NO2 का स्ट्रक्चर O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +4। सो दूसरा है N2O फर्स्ट में N डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O, दोनों भी नाइट्रोजन जो है वो उनका कॉमन जो एटम है वो ऑक्सीजन है और दोनों नाइट्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहे हैं, दोनों नाइट्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो इस तरह ये जो है N2O5 में नाइट्रोजन एटम +5 है। फिर सम फैक्ट्स अबाउट नाइट्रोजन ऑक्साइड, कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड का फैक्ट्स है। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड is called laughing gas and used as an anesthetic mixture of dinitrogen oxides plus oxygen into O। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस बोलते हैं, इसको एनेस्थेटिक के लिए यूज़ करते हैं। उसमें एनेस्थेटिक में मिक्सचर रहता है डाइनाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड is an odd electron molecule having one odd electron, that is it is paramagnetic in nature। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब पैरामैग्नेटिक रहते हैं नेचर में। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है combined with iron 2 to form a brown nitrosyl complex of iron 1, that is FeH2O5 NO+2। It shows reducing nature of NO detection tests of nitrite and nitrate। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कंबाइन होता है आयरन के साथ ताकि नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन 1 FeH2O5 NO2+ फॉर्म हो सके। तो ये जो है NO का जो रिड्यूसिंग नेचर जो है वो नाइट्राइट नाइट्रेट का डिटेक्शन टेस्ट करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है, ब्राउन कलर, वाइल N2O4 डायमैग्नेटिक कलर है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है और ब्राउन कलर है, लेकिन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डायमैग्नेटिक है, कलरलेस। अकॉर्डिंग टू एक्स-रे डिफ्रैक्शन the ionic structure of N2O5 is NO2 plus NO3 minus, that is why it is called नाइट्रोनियम नाइट्रेट। एक्सरे डिफ्रैक्शन के मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन एज पर एक्सरे डिफ्रैक्शन N2O5 माइनस जो है वो NO2 प्लस वो NO3 माइनस है, आयोनिक स्ट्रक्चर है और इसलिए उसको नाइट्रोनियम नाइट्रेट भी बोलते हैं। तो डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड को नाइट्रोनियम नाइट्रेट भी बोलते हैं क्योंकि उसमें 2 आयोनिक आयन्स आता है, इसीलिए NO2 प्लस और NO3 माइनस। नेक्स्ट है अमोनिया NH3, ठीक है। इट इज़ आइसोलेटेड बाय प्रेसले।
Berthelot suggested that it is a compound of nitrogen and hydrogen, and Davy introduced its molecular formula. तो ये प्रेस्ले ने आइसोलेट किया था, बर्थोलेट्स ने सजेस्ट किया था इस कंपाउंड के बारे में, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन रहता है. डेवी ने मॉलिकुलर फार्मूला इंट्रोड्यूस किया था. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन विच इज़ ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सम अदर यूजफुल कंपाउंड. ये काफ़ी नाइट्रोजन का इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो स्टार्टिंग मटीरियल के लिए यूज़ होता है, यूजफुल कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए. अकरेंस इट इज़ प्रेजेंट इन ट्रेस इन एटमोसफियर. ये एटमोसफियर में भी थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट है. प्रिपरेशन फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट. अमोनिया सॉल्ट्स ऑन हीटिंग विद मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड गिव अमोनिया. अभी अमोनिया सॉल्ट से हम अमोनिया फॉर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे कि उसको अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, ताकि अमोनिया रिलीज हो सके. अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, हीट होता है, अमोनिया गैस फॉर्म होता है. ठीक है, जैसे कि अमोनिया क्लोराइड सॉल्ट जो है वो रिएक्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ. ठीक है, और हीट होता है तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया वाटर कैल्शियम डाइक्लोराइड फॉर्म होता है. इट इज़ लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया का प्रिपरेशन लेबोरेटरी मेथड है. फ्रॉम नाइट्राइड्स और हाइड्रोलिसिस गिव अमोनिया. नाइट्राइड से हाइड्रोलिसिस होता है तो अमोनिया देता है. एनी नाइट्राइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव अमोनिया. फॉर एग्जांपल, एल्यूमिनियम नाइट्राइड्स react with 3 moles of water to form aluminum trioxide or ammonia. Magnesium trimagnesium dioxide react करता है 6 moles of water तो देता है 3 moles of magnesium dihydroxide, 2 moles of ammonia form करता है. Cyanide process. Here ammonia is formed when coal limes are heated at 1000 degrees Celsius and nitrogen is passed as follow. अमोनिया जो है वो फॉर्म होता है जब कोल और लाइम हीट होता है 1000 डिग्री सेल्सियस, उसमें नाइट्रोजन गैस पास होता है. कैल्शियम कार्बोनेट थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करते 3 कार्बन से थर्मल डिकम्पोजिशन होता है. कैल्शियम कार्बाइड फॉर्म होता है और कैल्शियम मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है. कैल्शियम कार्बाइड जो है रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ, हीट होता है तो कैल्शियम कार्बन डाइनाइट्राइड फॉर्म होता है. नाइट्रोलियम और कार्बन ग्राफाइड फॉर्म होता है. कैल्शियम कार्बन डाइनाइट्राइड जो है रिएक्ट करता है वाटर के साथ 453 केल्विन में. कैल्शियम कार्बोनेट और 2 मोल्स अमोनिया फॉर्म होता है. फिर दूसरा हियर अनहाइड्रस कैल्शियम फ्लोराइड और CF2 इज यूज एज कैटलिस्ट. यहाँ पे अनहाइड्रस कैल्शियम फ्लोराइड या फिर कैल्शियम डाइफ्लोराइड जो है उसको कैटलिस्ट के जैसे यूज़ करते हैं. दूसरा है सबसे फेमस प्रोसेस जिसका नाम है हेबर्स प्रोसेस. When nitrogen and hydrogen in 1:3 ratios are heated at 400 to 5000 degrees Celsius, a pressure of 200 atmospheres, and in presence of a catalyst, finely divided ions, fillings, and molybdenum promoters, ammonia is formed as follow. जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन 1:3 रेशियो में रहता है, 1:3 रेशियो में रहता है, ठीक है, और हीट होता है 400 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक. एटमॉस्फेयर रहता है 200 एटमॉस्फेयर तक. आयरन और या फिर मोलिब्डेनम, आयरन जो कैटलिस्ट का काम करता है, मोलिब्डेनम प्रमोटर का काम करता है, तो अमोनिया फॉर्म होता है. 1:3 रेशियो मतलब 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन in presence of iron as a catalyst and molybdenum as a promoter at 500 degrees Celsius under the pressure of 200 to 900 atmospheres to produce 2 moles of ammonia and 22,400 calories of heat. This is an exothermic and reversible condition. तो ये जो हेबर्स प्रोसेस जो है ये एक्सोथर्मिक है और रिवर्सिबल रिएक्शंस है. फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया को फॉर्मेशन के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है? फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया का
फॉर्मेशन के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन कंसिडर करना चाहिए। लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन हाइड्रोजन का फेवरेबल कंडीशन है। लो टेम्परेचर, first, low temperature as the reaction is exothermic, hence low temperature is favorable for the formation of ammonia. It is in between 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर मतलब रिएक्शन जो है अमोनिया का फॉर्मेशन का जो रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक है, तो लो टेम्परेचर फेवरेबल है। ठीक है, तो इसीलिए 400 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है अमोनिया फॉर्मेशन के लिए। हाई प्रेशर, as the reaction proceeds with decrease in volume, delta N is equal to -2, hence high pressure is favorable for the formation of more ammonia. It is 200 to 900 atmospheres। तो इसमें हाई प्रेशर यूज़ होता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर जो है अच्छा है अमोनिया का फॉर्मेशन के लिए, तो इसीलिए हाई प्रेशर जो है, कितना प्रेशर के अंदर अमोनिया का फॉर्मेशन होता है 200 से लेकर 900 एटमॉस्फेयर तक। थर्ड इज मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन्स एंड हाइड्रोजन्स। ठीक है, फिर एज दिस आर रिएक्टेंट hence more concentration of the reactant favor reactions in forward direction, that is formation of more ammonia। अगर ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रहना चाहिए ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में चला जाए। मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया जो है एज अ प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म हो सके, तो इसलिए ज़्यादा नाइट्रोजन और ज़्यादा हाइड्रोजन यूज़ करना पड़ेगा। और ये 1:3 रेशियो में रहेगा, मतलब नाइट्रोजन 1 में रहेगा और हाइड्रोजन 3 मोल्स में रहेगा और नाइट्रोजन 1 मोल्स में रहेगा। कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ अमोनिया, इट इज़ ऑल्सो फेवरेबल इज फॉर्मेशन। तो अमोनिया को कंटिन्यूस से रिमूव करना ये फेवरेबल है अमोनिया फॉर्मेशन के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ कलरलेस गैस हैविंग अ पंजेंट स्मेल विच कॉज टीयर्स इन आई। अमोनिया जो है कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल है, जिसकी वजह से आँख में आंसू आते हैं। इट इज़ लाइटर देन एयर, हेंस इट कैन बी कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ये एयर से ज़्यादा हल्का है, तो इसलिए उसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से भी कलेक्ट कर सकते हैं। एयर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से भी कलेक्ट कर सकते हैं। लिक्विड अमोनिया इज़ पोलर सॉल्वेंट, लिक्विड अमोनिया पोलर सॉल्वेंट है। ऑन कूलिंग इट इज़ इजीली लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, फाइनली फ्रीज इनटू वाइट स्नोई क्रिस्टल। लिक्विड अमोनिया जो है पोलर सॉल्वेंट है, जब उसको और ठंडा करेंगे, ठीक है, तो वो फ्रीज हो जाता है वाइट स्नोई क्रिस्टल्स में। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ 1A metals can be increased by dissolving them in liquid ammonia as solvated electrons are formed। तो जो अल्कली मेटल जो है उसका रिड्यूसिंग नेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है जब उसको लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करते हैं, क्योंकि लिक्विड अमोनिया सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करता है। अमोनिया इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सो कलेक्टेड ओवर कैल्शियम ऑक्साइड्स और मर्क्यूरीज। अमोनिया जो हाईली सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है, कंपेयर टू कैल्शियम ऑक्साइड या फिर मर्क्यूरीज है। इट्स हाईली सॉल्युबल इन वाटर is because of hydrogen bonding and it is directly proportional to pressure व inversely proportional to temperature। ये highly soluble है वाटर में, ये क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसलिए हाईली सॉल्युबल वाटर में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। टेम्परेचर कम रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, वाटर में हाईली सॉल्युबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है, कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मर्क्यूरी से। अमोनिया मॉलिक्यूल कैन लिंक टुगेदर टू फॉर्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अमोनिया हैज़ हाई वेपर डेंसिटी, hence its bottles is not completely filled and cooled before opening to avoid any accidents। अमोनिया जो है हाई वेपर डेंसिटी रहता है, उसके बॉटल में कम्प्लीटली फिल रहता है, कूल रहता है, ठीक है, कूल रहता है बिना किसी एक्सीडेंट के।
Ammonia cannot be dried with concentrated H2SO4 anhydrous CaCl2 P2O5 as it react with them. अमोनिया को ड्राई नहीं कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से, अनहाइड्रस कैल्शियम डाइक्लोराइड से या डाइफॉस्फोर पेंटॉक्साइड से, क्योंकि ये इनके साथ रिएक्ट करता है. Ammonia has high latent heat of vaporization joule per gram, hence it is used as refrigeration. अमोनिया जो है उसके पास ज़्यादा लेटेंट हीट और वेपराइजेशन है, तो इसीलिए उसको रिफ्रिजरेशन में यूज़ करते हैं अमोनिया को, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होने की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो अमोनिया का केमिकल प्रॉपर्टीज़. पहला है डिकम्पोजिशन. इट इज़ क्वाइट स्टेबल एंड कैन डिकम्पोज ओनली एट रेड हॉट टेम्परेचर और बाई इलेक्ट्रिक स्पार्क एज फॉलो. तो ये काफ़ी स्टेबल रहता है, डिकम्पोज होता है रेड हॉट टेम्परेचर में इलेक्ट्रिक स्पार्क्स की वजह से. अमोनिया जो है थर्मल डिकम्पोजिशन में चला जाता है और नाइट्रोजन और वाटर रिलीज़ करता है. अगर अमोनिया जो है 500 डिग्री सेल्सियस में रहता है तो नाइट्रोजन रिलीज़ करता है और वाटर रिलीज़ करता है. कंबशन. इट इज़ नाइदर कंबशन able nor help in combustion, however it burns in an atmosphere oxygen or air as follow. तो combustion ना ही ये combustion में help करता है और ना ही ये combustible है, मतलब ये combustible भी नहीं है और ना ही ये combustion में help करता है, लेकिन ये burn होता है oxygen के atmosphere में. ठीक है, या एयर में ये बर्न होता है. 4 moles of ammonia react with 3 moles of oxygen to give 2 moles of nitrogen gas and 6 moles of water. Next is oxidation. Third, on passing over heated copper oxide it get oxidized to nitrogen and water. ठीक है, तो जब भी ठीक है, ये जो अमोनिया जो है कॉपर ऑक्साइड पे हीट होता है, ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रोजन में वाटर में, तो कॉपर ऑक्साइड 3 मोल्स रिएक्ट कर जाए 2 मोल्स ऑफ अमोनिया में, तो 3 मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होता है. अमोनिया इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज बाय पासिंग इट अलॉन्ग विद ऑक्सीजन ओवर रेड हॉट प्लैटिनम गॉग एट 800 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अमोनिया को जो है ठीक है ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरे मेटल से. ठीक है, जिसमें रेड हॉट प्लैटिनम गॉग रहता है ऑक्सीजन के साथ 800 डिग्री सेल्सियस में रहता है, तब वो 4 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 6 मोल्स ऑफ वाटर और हीट रिलीज़ करता है. फोर्थ, बेसिक नेचर. बेसिक नेचर. एक्वेसियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज़ वीकली बेसिक इन नेचर. सो ये बेसिक है नेचर में, क्योंकि इसका जो एक्वेसियस सॉल्यूशन जो है अमोनिया का वीकली बेसिक है नेचर में. ब्रॉन्स्टेड बेस इज फॉर्म इक्विलिब्रियस एच. ब्रॉन्स्टेड बेस रहता है. 1 मोल्स ऑफ अमोनिया एक्वेसियस रिएक्ट करता है वाटर के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन रहता है, तो NH4+ aqueous OH minus aqueous फॉर्म होता है. Being a weak Bronsted base, it can turn red litmus blue. अमोनिया जो है वीक ब्रॉन्स्टेड बेस है, तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कलर में चेंज कर सकता है. फिनोफ्थिलीन पिंक. ठीक है, और फिनोफ्थिलीन को पिंक कलर में. एंड इट कैन रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, और वो एसिड के साथ रिएक्ट करते ताकि सॉल्ट फॉर्म कर सके. तो अमोनिया जो वीक ब्रॉन्स्टेड बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है. फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर जो है कलरलेस रहता है, वो पिंक कलर में फॉर्म होता है, क्योंकि अमोनिया जो है वीक ब्रॉन्स्टेड बेस है इसीलिए. और एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है. अमोनिया रिएक्ट विद एसिड टू गिव NH4 से वाइट लिटमस. 2 moles of ammonia react with H2SO4 to give 2 NH4 to SO4. Formation of complex ions or Lewis base natures. तो complex ion का formation या फिर Lewis base nature in ammonia nitrogen atoms has one lone pair of electron, hence it can be behave like Lewis base and can form complex by donating this lone pair to transition metal cation for condition coordinates bond formations. तो अमोनिया में नाइट्रोजन एटम जो है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, वो लेविस बेस के जैसा बिहेव करता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल कैटायंस को देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. कोऑर्डिनेट बॉन्ड ट्रांजिशन मेटल कैटायन रिएक्ट करता है 4 moles ऑफ अमोनिया ताकि तेट्रामीन कॉपर 2 आयंस फॉर्म कर सके CuNH3 4 2+.
फिर CO2 प्लस रिएक्ट करता है सिक्स मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ, तो हेक्सामिन कोबाल्ट 2 प्लस आयन फॉर्म होता है। फिर Ag प्लस सिल्वर आयन रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ ताकि डायमीन सिल्वर 1 आयन फॉर्म कर सकें। 60 with halogen, chlorine और bromine can easily oxidize ammonia into nitrogen as follow। क्लोरीन या फिर ब्रोमीन जो है आसानी से ऑक्सीडाइज करता है अमोनिया को ताकि नाइट्रोजन रिलीज कर सके। 8 moles of ammonia react with 3 moles of halide to give 6 moles of 6 moles of NH4 excess नाइट्रोजन रिलीज होता है। फिर फॉर एग्जाम्पल 8 moles of ammonia react with 3 moles of chloride to give 6 moles of NH4Cl plus nitrogen। 8 moles of ammonia 3 mole react with 3 moles of bromine to give 6 moles of NH4Cl nitrogen। If halogen is in excess, reaction is as follow। अगर halogen excess में है तो reaction जो है क्या होगा, अमोनिया रिएक्ट करता है 3 moles of halide के साथ, तो नाइट्रोजन ट्राइहालाइड या फिर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हालाइड देता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड के से एक्सेस में ताकि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक्सप्लोसिव दे सके 3 मोल्स ऑफ HCl। फिर अमोनिया जो है रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ ब्रोमाइड के साथ ताकि नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड दे सके और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड दे सके। When iodine flakes are rubbed with liquid ammonia, a dark brown precipitate of ammonia nitrogen iodide is formed as follow। जब भी आयोडीन फ्लेक्स को लिक्विड अमोनिया के साथ घिसते हैं, ठीक है, तब डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है अमोनिएटेड नाइट्रोजन आयोडाइड का। 2 moles of ammonia react with 3 moles of iodine to form 2NH3NI3 ammoniated nitrogen iodide or 3 moles of hydrogen iodide। 7th, reducing in nature, ammonia can also act as a reducing agent as it can be easily oxidized by hypochlorites or bleaching powder into nitrogen and it reduce। अमोनिया जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है, वो ऑक्सीडाइज होता है हाइपोक्लोराइड की वजह से या फिर ब्लीचिंग पाउडर की वजह से, और चेंज होता है नाइट्रोजन में, रिड्यूस करता है। 2 moles of ammonia react with 3 moles of sodium chloroxide to give nitrogen, 3 moles of sodium chloride, 3 moles of water। 2 moles of ammonia react with 3 moles of calcium oxygen dichloride to give nitrogen, 3 moles of calcium chloride, 3 moles of water। Then formation of amide का formation on passing dry ammonia over heated sodium or potassium metal amides are formed, ठीक है। ड्राई अमोनिया को हीटेड पोटेशियम मेटल अमाइड के साथ पास करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, पोटेशियम, ठीक है, सॉरी, अमोनिया को हीटेड सोडियम में हीटेड पोटेशियम के साथ पास करते हैं तो पोटेशियम मेटल अमाइड या फिर सोडियम मेटल अमाइड फॉर्म करता है। जैसे कि 2 moles ऑफ सोडियम रिएक्ट करता है 2 moles ऑफ अमोनिया के साथ ताकि 2 moles ऑफ सोडियम अमोनिया सोडा अमाइड फॉर्म कर सके और हाइड्रोजन्स। फिर 2 moles ऑफ पोटेशियम रिएक्ट करता है 2 moles ऑफ अमोनिया के साथ ताकि 2 moles ऑफ पोटेशियम अमाइड और हाइड्रोजन फॉर्म कर सके। प्रेसिपिटेशंस ऑफ हैवी मेटल्स आयन एज हाइड्रोक्साइड यूजिंग एक्वेसियस अमोनिया। सो हैवी मेटल का प्रेसिपिटेशंस हाइड्रोक्साइड जिसमें एक्वेसियस अमोनिया यूज़ करते हैं। एक्वेसियस अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी यूज टू प्रेसिपिटेट हैवी मेटल्स आयन like Fe3 plus Ar3 plus Cr3 plus Cu2 plus Zn2 plus etc. from the aqueous salt solution। तो अमोनिया लिक्विड अमोनिया ये एक्वेसियस अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये यूज़ करते हैं ताकि हेवी मेटल्स जैसे कि Fe3 प्लस Ar3 प्लस Cr3 प्लस कॉपर 2 प्लस जिंक 3 प्लस ऐसे हेवी मेटल आयन को प्रेसिपिटेट कर सके, ठीक है। तो FeCl3 रिएक्ट करता है 3 moles ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि फेरिक ट्राइऑक्साइड फॉर्म कर सके जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है, ब्राउन कलर में रहता है, और उसके साथ 3 अमोनियम क्लोराइड भी फॉर्म होता है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करता है 3 moles ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो सके जो वाइट कलर फॉर्म प्रेसिपिटेट रहता है और 3 moles अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। फिर क्रोमियम ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करता है 3 अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि क्रोमियम हाइड्रोक्साइड
ग्रीन कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सके और 3 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है 2 मोल्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि कॉपर हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सके और अमोनिया सल्फेट फॉर्म हो सके। जिंक सल्फेट रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि जिंक ऑक्साइड वाइट कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सके और अमोनिया सल्फेट फॉर्म हो सके। फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स यूजिंग एक्वेसियस अमोनिया। एक्वेसियस अमोनिया की हेल्प से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाना। सम सॉल्ट डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ अमोनिया एक्वेसियस अमोनिया ब्रॉन्स्टेड बेस एंड फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। कुछ सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं एक्सेस एक्वेसियस अमोनिया में, अमोनिया पता ब्रॉन्स्टेड बेस है और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सिल्वर क्लोराइड टू फॉर्म EgNH2Cl जो है डायमीन सिल्वर क्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है। फिर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सिल्वर क्लोराइड के साथ तो HgNH2Cl वाइट PPT मर्क्यूरिक अमोनिया क्लोराइड फॉर्म होता है। वाटर और अमोनिया क्लोराइड एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है मर्क्यूरिक डाइक्लोराइड के साथ तो मर्क्यूरी बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है। फिर मर्क्यूरिक अमीनो क्लोराइड HgNH2Cl ये ब्लैक PPT फॉर्म होता है। अमोनियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है। मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ ताकि कॉपर टेट्रामीन कॉपर सल्फेट डीप ब्लू कलर ये PPT फॉर्म हो सके और वाइट 4 मोल्स ऑफ वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है। 4 मोल्स ऑफ अमोनिया हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है जिंक डाइक्लोराइड के साथ ताकि जिंक टेट्रामीन और डाइक्लोराइड फॉर्म हो सके। 4 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होता है। फिर 4 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है जिंक सल्फेट के साथ ताकि टेट्रामीन जिंक सल्फेट वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ZnNH3 4SO4 फॉर्म होता है और 4 मोल्स ऑफ वाटर। With Nessler's reagent, here a red-brown precipitate of million base of iodine is formed with ammonia is treated with alkali solution of K2HgIO4 Nessler's reagents। यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है नेस्लर रिएजेंट में आयोडाइड फॉर्म होता है जो अमोनिया जो है उसको अल्कली सोल्यूशन डाई पोटेशियम मर्क्यूरिक टेट्रा आयोडाइड नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो 2HgI4 नेस्लर रिएजेंट रिएक्ट होता है अमोनिया के साथ और उसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है तो ब्राउन PPT फॉर्म होता है NH2HgO ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और 7 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होता है। फिर अमोनिया का यूज़ क्या है? इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रिक एसिड या दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड का प्रिपरेशन के लिए काम आता है। इट इज़ वाइडली यूज इन द फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स एग्जाम्पल यूरिया अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम फॉस्फेट अमोनियम सल्फेट। ज़्यादातर अमोनिया यूज़ होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर करने के लिए जैसे कि यूरिया अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम फॉस्फेट अमोनियम सल्फेट ये सब फर्टिलाइज़र जो है नाइट्रोजन बेस है उसको प्रिपरेशन के लिए अमोनिया काम आता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क एंड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर रिमूविंग ग्रीस इन ड्राई क्लीनिंग। ये आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में काम होता है और ड्राई क्लीनिंग में जो भी अगर ग्रीस है या दाग है कपड़े में उसके लिए क्लीनिंग एजेंट के लिए काम आता है। इट इज़ क्लेंजिंग एजेंट के लिए काम आता है। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बाय सॉल्वेंट प्रोसेस। सॉल्वेंट प्रोसेस की वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपरेशन के लिए काम आता है। लिक्विड अमोनिया इज यूज एज रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स। ठीक है, लिक्विड अमोनिया जो है उसको रेफ्रिजरेंट के जैसा यूज़ करते हैं फ्रिज में।